सभी भाइयों को राम राम। मैं मनीष जोशी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। अब दिक्कत ये आ रही है एसएससी वालों में कि हमारा पेपर ही नहीं हो रहा टाइम पे, ना हमारा पेपर टाइम पे हो रहा है और हमारा पेपर डिले हो रहा है। चलो अभी तो कोरोना का टाइम है, अभी हम मान सकते हैं कि ठीक है हमारा पेपर डिले होना जेन्युइन है। पर एक बात बताओ मुझे, हमारा पेपर डिले कर रहे हो, कम से कम 2018 वालों का रिज़ल्ट तो डिक्लेयर कर दो। उसमें क्या दिक्कत है? प्राइवेट से लेकर सरकारी से लेकर लोग तो जॉब कर ही रहे हैं। और तुमको ऐसा तो नहीं कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, थोड़े एम्प्लॉयज़ को बुलाना है। और ऐसा तो नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है या फिर सेफ्टी नहीं करेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे। सरकार तो सारे प्रिकॉशंस ले सकती है ना, जब सरकार पूरी अभी भी तो चली रही है। हमारे एग्ज़ाम के लिए ही कोरोना आया हुआ है क्या? अब तुम नीट के एग्ज़ाम ले रहे हो, है ना, नीट के एग्ज़ाम ले रहे हो, इसके तो उसमें जो बच्चे जाएंगे पेपर देने, तो उन पे कोरोना का क्राइसिस, उन पे कोरोना का कोई असर नहीं है क्या? या फिर जो लोग एसएससी के पेपर चेक करने आते हैं उनके ऊपर ही कोरोना इफ़ेक्ट करेगा? यार कम से कम हमको इतना पागल तो मत समझो सरकार, हमको इतना पागल भी मत समझो कि हमको इतनी भी नॉलेज नहीं है। देखो, तुम्हें हमारा सपोर्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, हमने ही तुम्हें उस पोजीशन पे पहुंचाया है, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हो। और सरकार गिरने में भी टाइम नहीं लगता, इतना भी याद रखना। और अगर ये क्राइसिस का टाइम नहीं होता, मान लो नहीं होता, तो सीरियसली अभी जो वहाँ दिल्ली में ऊपर क्या कंडीशन होती, आई कॉन्ट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। क्योंकि ये यूथ है ये बुढ़े और छोटे बच्चे नहीं है, ये यूथ है, इनका खून गर्म है। और अगर ये होता और कोरोना नहीं होता तो चलो मैं क्या बताऊँ, तुम तो सरकार चला रहे हो, तुम्हें तो यू नो बेटर। तो बात ये है कि तुमसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं अभी तो हम, बाकी हम सब सपोर्ट में अगर यूनिटी में आ गए तो तुम्हें भी पता हम क्या कर सकते हैं, है ना। तुम जब इसके नीट का एग्ज़ाम ले सकते हो, इसका एग्ज़ाम ले सकते हो, कंडक्ट करवा सकते हो इतने बड़े लेवल पे, ऐसा तो नहीं है। और ऊपर से हमारे तो कितने बच्चों का पेपर, चलो हम मानते हैं फ्री का रिज़ल्ट आने में तुमको दिक्कत हो सकती है क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, पर मेंस 2018 का मेंस कितने बच्चे हुए होंगे उसमें पास? करीब 50,000, 50 से 60,000। तुम 50 से 60,000 पेपर चेक नहीं कर पा रहे बच्चों के, बताओ कितनी कितनी छोटी बात है। मैं बीजेपी का हमेशा से मैं बीजेपी का कई सालों से समर्थन करता हूँ। मैं बीजेपी का बहुत अच्छा सपोर्टर हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, आर्टिकल के एब्रोगेशन से लेकर 3 तलाक से लेकर राम मंदिर से लेकर, और भी बहुत से चीज़ें हैं जो ठीक है वो बहुत सालों से नहीं हुई, तुम लोगों ने आके वो चीज़ करी, पर वो चीज़ तो हो चुकी है ना, वो चीज़ तुमने कर दी। पर वो हमारा कोई यूथ का जो है वो कोई फ्यूचर नहीं है। वो ठीक है, हमारा जो चीज़ हमारी हिस्टोरिकली डिस्टर्ब हुई थी, जो भी चीज़ ख़राब हुई थी, जो भी चीज़ें थी, तुमने उसको अमेंड किया, तुमने उसको सही किया, वो बहुत बढ़िया बात की। पर अभी यूथ का क्या नीड है, वो चाहता है जॉब। और वो ये भी नहीं कह रहा कि तुमने जैसे सीजीएल वालों ने, एसएससी वालों ने 8,000 वैकेंसी निकाल दी, वो ये भी नहीं कह रहा कि इसको 8 से 15 या 20 कर दो। वो कह रहे हैं कि भाई तुम 8 ही रखो, चाहे तो 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सच बोलो कि इतने बजे, इतने टाइम पे, इतने डेट को टाइम एग्ज़ाम होगा, इतने नोटिफिकेशन निकालो, जो नोटिफिकेशन निकालोगे उसके हिसाब से सब कुछ सच सच बताओ, झूठ मत, घुमाओ मत बातों को। पहला एग्ज़ाम ले लिया, पहले बात तो 4 टायर हो रहे हैं, पहला टायर करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तुम एंकर फिर बीच में फंसा देते हो। भाई बच्चा ना इधर का, या तो सिंपल कह दो कि हम पे सरकारी की जॉब नहीं है, तो हम कहीं प्राइवेट में तो हाथ पैर हमारे। अब हम ना प्राइवेट में जा पा रहे हैं, घर वालों की उम्मीद है हमारी सरकारी से, बताओ हम क्या करें? तुम ही बताओ। हम लोगों ने तुमको इतना बड़ी ओहदा दिया है कि तुम यार सरकार चलाओ, अब तुम ही ऐसे काम कर रहे हो, तो तुमको लगता है 2024 में कुछ होगा? तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, धरती पे आगे गिरोगे जैसा कांग्रेस गिरी हुई आज। तो यही है, आपसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द एसएससी सीजीएल 2018 वाला का रिज़ल्ट निकाला जाए और सारी की सारी गाइडलाइंस फिर से हमको दी जाए कि हमारे कब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, किस सारा प्रिकॉशन बताओ। हम सारे के सारे जितना भी तुम नोटिफाई करोगे हम सारा एप्लीकेबल करने के लिए तैयार हैं। इससे ज़्यादा सपोर्ट हम क्या दिखाएं, आप ही बता दो। तो हम लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि हमारा यूथ का मोरल डाउन ना करें। प्लीज़ हमारा रिज़ल्ट एग्ज़ाम टाइम पे जल्दी से जल्द कंडक्ट कराए। जय हिंद, जय भारत।